Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to the lecture of differential equations held on 22nd October 2020. This is the first class. We will have another session after this. Okay, so let's get started. In today's class, we will going to solve the solution of two equation, and we will be solving with the particular solution method for the class. Right. चलिए सो मैंने ये आप लोगों को मेरी वीडियो नज़र आ रही है वीडियो में आई गेस मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दें कि वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नो सर नो सर आ रही है okay so first we will going to solve problem number 11 which is this y is equal to ये वाला problem so let's solve this out first which is problem number 11 is 2y dash plus y equal to 0 where y is equivalent to e raised to power minus x by 2. So हम लोगों ने एक मिनट यार वीडियो कहाँ चली गई आप लोगों की So I hope that this ये ऊपर लाइन विजिबल है सब लोगों को तो ये मुझे काइंडली बताइए विजिबल है या नहीं नो सर ओके 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 ये प्रॉब्लम नंबर 11 is 2y dash plus y equal to 0 where y is equal to e raised to power minus x by 2 ठीक है now I hope now this is visible अच्छा जी सो हम इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये सर थोड़ा सा नीचे करके लिखें ऊपर वाली इक्वेशन नजर नहीं आ रही 2y dash plus y equal to 0 y is equal to e raised to power minus x by 2 हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू e रेज टू पावर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस x बाय 2 के अकॉर्डिंगली हमने इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है और हमें इस इक्वेशन के अंदर गिवन ये है कि एक हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और फिर इस सॉल्यूशन को इस इक्वेशन में डालना है जब हम इसका डेरिवेटिव इस इक्वेशन के अंदर प्लग इन करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए कैमरा थोड़ा सा कर दो सो हमारे पास इसके जो वैल्यू आनी चाहिए दिस शुड बी इक्वलेंट टू 0 so let's solve this out it's a very straightforward problem so we will going to find the first derivative which is y dash is equal to e का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है x by 2 जी बेटा सर अभी वहाँ पे मैम शमीन का भी आया हुआ तो हम किसी क्लास ज्वाइन करें सर अब आधे बच्चे उधर हैं आधे बच्चे इधर हैं सर अच्छा देखो मेरे पास ना क्लास में आप लोगों की क्लास में 14 लोग हैं मेरे पास ठीक है तो 14 में से 11 यहाँ पे उनकी क्लास में मेरे ख्याल है 2 स्टूडेंट हैं वो गलती से वहां चले गए मैं क्योंकि नो सर वो कह रहे हैं कि सर वकार ने तो समीर सर ने उनको कहा कि उनके 2 लेक्चर फर्स्ट तो वो कह रहे हैं कि अब वो भी डिस्कनेक्ट होने का नहीं नाम लेती तो आप बताएं अब हम क्या करें सर या देख लो सर कल इन्फॉर्म कर दिया था सर वकास को तो उन्होंने सब टीम को और उनको मेंशन करके क्या कहते कि आप मैनेज कर लें हाँ ठीक हो गया ठीक है क्योंकि मैंने भी सर वकास अच्छा जी so we have to find इसका जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया so this becomes y of dash y dash का मतलब ये है अच्छा ये हमारे पास जो है ना प्राइम नोटेशन है तो मैंने आप लोगों को बताया था इसके दो हमारे पास नोटेशन है या आप प्राइम नोटेशन में से कंप्यूट करते हैं या फिर आप इसको लेबनीज नोटेशन में कंप्यूट करते हैं सो टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x दिस इज अगेन e रेज़ टू पावर x और जो इसके ऊपर टर्म होती है इसका भी डेरिवेटिव लेंगे सो दिस बिकम्स माइनस x का डेरिवेटिव लिया सो दिस बिकम्स 1 by 2 e रेज़ टू पावर माइनस x by 2 is the derivative of this term. So next what we will do, we are going to plug in this derivative back into this equation. This is 2 multiply with minus 1 by 2 e raised to power minus x by 2 plus y की वैल्यू है e raised to power minus x by 2 plus e raised to power minus x by 2 equivalent to 0.
सॉल्विंग अ स्टेप अहेड, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, सो दिस बिकम -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो 2 goes with 2, so we will be left with minus e raised to power minus x by 2 plus e raised to power minus x by 2 equal to 0. Since this is positive term and this is negative term, so +1 will go out with the -1, so this will become equivalent to 0. ये term इससे cancel हो जाएगी, so we will left with 0 equal to 0, which is the answer to this solution as well. So we have verified कि इस particular equation के लिए जो solution exist करता है वो आपके पास y is equal to e raised to power minus x by 2 का solution एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, अगर y की वैल्यू -x/2 रखें और आप इस इक्वेशन में प्लग इन करें तो आपके पास इसका आंसर 0 के इक्विवेलेंट आता है, व्हिच इज द ट्रू आंसर टू दिस। अगर किसी के यहां से सवाल है तो प्लीज मुझे बताएं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? नो सर। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट टर्म, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा जी, अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। So the next problem, जी जी सर अब हम नेट ज्वाइन हुए, हम वहां पे थे सर, तो अब हम क्या करें फिर? मैंने अभी बेटा ये प्रॉब्लम सॉल्व कराया, अभी जस्ट स्टार्ट किया। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम देखें। सो द 13th प्रॉब्लम व्हिच इज y डबल डैश minus 6y dash plus 13y equal to 0, where the value of y is equal to e raised to power 3x into cos of 2x. ये मेरे ख्याल है ऊपर चला गया स्क्रीन से। ओके Sir, please write a little bit down from there. मुझे एक मिनट ये देखें जी, यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, ये लाइन नजर आ रही है? यस Yes, sir. तो ये मेरे टॉप मार्जिन, इसका मतलब मैंने जो लिखना है इससे नीचे लिखना होगा। So problem number 13 is y double dash plus minus 6y dash plus 13y equal to 0, where y is equal to e raised to power 3 of x into cos of 2x. So little bit tricky problem. Why? Because हमें इस प्रॉब्लम में सबसे पहले एवेल्युएट जो चीज करनी है, हमें इसका डेरिवेटिव वो कंप्यूट करना है। ठीक है, सो डेरिवेटिव हमारे पास इस प्रॉब्लम सेट में क्या है, हमें इसमें डबल डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। सो दिस इज y डबल डैश माइनस 6y डैश, सो वी एट द एंड हमें जो इसका पीक डेरिवेटिव चाहिए वो आपको डबल डेरिवेटिव इस केस में चाहिए। सो कंप्यूटिंग द डेरिवेटिव, first we will going to compute the first derivative of this equation. So let's calculate this out. So since इस derivative के अंदर product rule apply हो रहा है, तो product rule क्या करता है? अच्छा, ये इसमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेट वन के, सो आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को ये चीज पता हो। So y is equal to e raised to power 3x into cos of 2x. So जब भी मैं dy by d of x compute कर रहा हूँ, so this is the first derivative. Since these are two terms, so what we will going to do, we will going to take the derivative of the first term and the second term will come as it is. Next we will going to take the derivative of the first term and the second term, we will going to take the derivative of the second term and the first term will remain as it is, right? So let's take the derivative. So e raised to power 3x, पहले हम e raised to power 3x का डेरिवेटिव लेते हैं, तो e raised to power 3x का डेरिवेटिव क्या है? e raised to power 3x आ गया, cos of 2 of x, 3x का डेरिवेटिव लिया, so this becomes 3e raised to power x. So I am saying this is my a term, this is my b term. So we took the derivative of the a term first and then we'll going to take the derivative of the second term. So this becomes plus, अब क्या आएगा, e raised to power 3x की टर्म एज इट इज आ जाएगी और cos of 2 of x का डेरिवेटिव लेते हैं, d by d of x of cos of 2 of x का डेरिवेटिव लेते हैं। सो cos का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, साइन माइनस साइन ऑफ x, सो दिस बिकम्स dy by d of x is equivalent to
3 e raised to power 3x cos of 2 of x प्लस जब ये cos का डेरिवेटिव लिया so this becomes minus because cos का डेरिवेटिव होता है so dy we already know that the derivative of d by d of x of cos of x is equivalent to minus sin of x. Excuse me, sir. जी बेटा. Can we apply Yes, what is the question? क्या सवाल है आपका? sir, can over here because it's a product rule, like A and B are अच्छा, okay. multiplying So with you're basically applying product rule in this case. That's what I'm trying to tell you. इसको गौर से अगर आप देखें तो ये product rule ही है. या मैं product rule ही इस पे apply कर रहा हूँ. Okay, So sir. now applying जी, sir. this product rule step ahead. So this will becomes e raised to power 3 of x. So this becomes e raised to power 3 of x. Cos of 2x का derivative क्या हो जाएगा आपका? Sin of 2 of x. Where the derivative of cos is minus sin of x, so this becomes plus will now becomes minus, और 2x का आप derivative लेंगे तो you are left with 2 of x. So this is the first derivative of this entire term, which is in this case, एक सेकंड ये मुझे देखने दो स्क्रीन कहाँ तक नजर आ रही है. अच्छा ठीक है जी, it's visible. सो मुझे पीक साइड कौन सी है जहाँ से आके बाहर नज़र नहीं आता. ओके, ये वाली लाइन है. इस लाइन से अंदर अंदर यहाँ पे लिखना है और इस साइड पे कौन सी आखिरी लाइन है. सो इस लाइन से भी अंदर अंदर लिखना है मैंने. ठीक हो गया. ओके, सो if I am applying my first derivative on this equation, so after applying the first derivative on the equation, we are going to get an equation which is ये first derivative के बाद ये equation मेरे पास आ गई. ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर सिंपल प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया. अब इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे. सो again we will going to apply the product rule again on this equation. So this will become, so the derivative dy by d of x of this equation. So अगर ये आप इस इक्वेशन को देखें ना तो ये उसी तरह की इक्वेशन बन रही है. अगेन दोबारा से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. सो दिस विल बिकम, फिर से 3 e raised to power x का डेरिवेटिव लिया. सो दिस बिकम्स 9 e raised to power 3 of x into cos of 2x, and taking the derivative again for this cos, so this becomes plus 3 e raised to power 3x as it is आ गया, और cos of 2x का डेरिवेटिव कंप्यूट किया. सो जब मैंने cos of 2x का डेरिवेटिव कंप्यूट किया, दिस बिकम्स माइनस साइन ऑफ 2x, और ये जो 2 है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई भी हो गया, और ये प्लस साइन ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया. सो स्टेप को आगे लिख लेते हैं. सो दिस बिकम्स, सो dy by d of x of this equation will become 9 e raised to power 3x cos of 2x minus 3 2s are 6 e raised to power 3x into sine of 2 of x. Along with, now let's take the derivative of this term which is minus 2 e raised to power 2x. So अब इसका डेरिवेटिव कंप्यूट किया तो minus 2, अगेन e raised to power 3x का डेरिवेटिव लिया तो 3 यहाँ पे आ गया, और e raised to power 3x as it is आ गया, and we have sine of x. Right, so this term will also be over here. So this is minus 6, 3 2s are 6 e raised to power 3 of x into sine of 2 of x आ गया. और अब हम क्या करेंगे, साइन का भी डेरिवेटिव ले लेंगे. सो दिस इज minus 2 e raised to power minus 2 e raised to power 3x, sine of 2x का डेरिवेटिव लिया, cos of 2 of x होल यहाँ से आ जाएगा 2. सो वी आर नाउ लेफ्ट विथ प्लस again, so this is minus 2 2s are 4 e raised to power 3 of x into
cos of 2 of x. So solving a step ahead, इन सबको आगे ले जाते हैं. D double dash, so this was the first derivative, this is the second derivative, this is d square, so this is d square y divided by dx square, which is equivalent to 9 e raised to power 3 of x into cos of 2x minus 6 e raised to power 3 of x sine of 2 of x minus 6 e raised to power 3 of x sine of 2 of x minus 4 e raised to power 3 of x into cos of 2 of x. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. So see this is the same terminology. 9 minus 4, you are left with 5. So d square y by dx square is equivalent to 5 e raised to power 3 of x. So this is cos of 2 of x. और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं. So this is minus 12 e raised to power 3 of x into sine of 2 of x. यहां तक सेकंड डेरिवेटिव तक किसी का कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज आस्क मी. इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, Yes, sir. बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है इसमें. अच्छा जी, सो अब हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यूज को दोबारा से क्वेश्चन में पुट इन करते हैं. सो व्हेन आई एम पुटिंग बैक दीज वैल्यूज बैक इनटू दिस इक्वेशन, सो द इक्वेशन वाज दिस: y double dash minus 6y dash plus 13y should be equivalent to 0. So let's compute the entire equation. So this is 5 e raised to power 3 of x cos of 2 of x minus 12 e raised to power 3 of x sine 2 of x minus 6 with first derivative. So first derivative is over here, which is 3 e raised to power 3 of x into cos of 2 of x minus 2 into e raised to power 3 of x into sine of 2 of x. और आखिर में कौन सी टर्म है? 13 plus 13 y is e raised to power 3 of x into cos of 2 of x. अच्छा, ये मुझे बता दीजिएगा अगर बहुत नीचे चला गया. नजर आ रहा है आप लोगों को? एक सेकंड, आई हैव टू वेरीफाई इट ऑन द स्क्रीन. ठीक है जी, ओके. सो आई हैव टू रब द प्रीवियस पोर्शन. अच्छा जी, अब हम ना इसको आगे सॉल्व करते हैं. सो आई एम रबिंग आउट द फर्स्ट पोर्शन. मैं फर्स्ट डेरिवेटिव इसमें से मिटाने लगा हूँ, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई भी है. सो लेट मी जस्ट रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव पोर्शन. So solving this step ahead, so we will have now d square y, which is the second derivative, dx square. अच्छा, ये तो हमने ये सॉल्व कर दिया, तो हम entire equation की तरफ आ रहे हैं. So now we have the entire equation, which is y double dash की वैल्यू हमने ये कंप्यूट की थी, which is 5 e raised to power 3 of x cos of 2 of x minus 12 e raised to power 3 of x into sine of 2 of x. अब ये जो -6 है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे. सो दिस बिकम्स 18 e raised to power 3 of x cos of 2 of x, and -6 into +2 will be +12 e raised to power 3 of x into sine of 2 of x. +13 को भी अंदर कैरी कर लेते हैं. सो दिस इज +13 e raised to power 3 of x with
cos of 2 of x. Right. So what we did in the previous step, हमने सिर्फ इसमें मैथमेटिकली चीज़ों को सॉल्व किया. So अब हम आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं. So पहले cos 2 of x की टर्म देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म cos of 2x के साथ है. अगर आप ये देखें तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज ऑल्सो द cos 2 of x, और ये भी cos की टर्म है, और इनके साथ 3 of x भी इन्वॉल्व हो रहा है. So we will going to solve this. So first thing is 15, 13 plus 5 is 18. So 15 plus 13 is 18 and this is minus 18. So we are left with 0. So ये भी 0 हो जाएगा because of this. ठीक है जी. अब हमारे पास पीछे क्या बच गया? प्लस 12 माइनस 12 e raised to power 3x sin 2 of x प्लस 12 e raised to power 3x sin 2x. So ये भी आपके पास टर्म कैंसिल हो जाएगी. So which is 0 is equivalent to 0. So hence this is verified कि ये वाली जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसका सोल्यूशन है आपके पास y is equal to e raised to power 3 of x. This is the true solution to this equation. यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो वो प्लीज मेरे से पूछें. Any questions till this point? No, sir. Sir, जी. did after second derivative. Second derivative, what we did after second derivative? After second derivative, we use this equation, which is y double dash minus 6 y dash plus 13 is equal to 0. हमने इस equation को use करते हुए जो हमने ऑलरेडी कंप्यूटेशन की थी, which is the second derivative, and we did the first derivative computation as well. So ये second derivative की computation थी और साथ ही ये हमारे पास first derivative हमने compute किया था. हमने इनकी वैल्यूज को इस इक्वेशन में प्लग इन की. सो जब मैंने इनकी वैल्यूज को इसमें प्लग इन की तो मेरे रिजल्टेंट जो इक्वेशन थी वो ये मिल गई, माइनस 5 e raised to power 3x, और फिर हमने इसको अलजेब्रिकली सॉल्व किया तो हमारे पास 0 is equal to 0 इसका आंसर आ गया. Okay, sir. ओके. अच्छा जी, सेशन इज अबाउट टू एंड. प्लीज ये सेशन खत्म होने लगा तो रीजॉइन कर ले. मैं सेकंड लेक्चर दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ.